T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए 17 साल का इंतजार चल रहा था। आईसीसी ट्रॉफी को नसीब हुए 11 साल हो गए थे। रोहित तो कैप्टनसी कोटा पर जा रहा है, विराट तो व्यूअरशिप कोटा पर जा रहा है। ये दोनों अभी तक T20 से रिटायर क्यों नहीं हुए? अरे ये हार्दिक तो छपरी प्लेयर है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अरे देखना एक बार फिर से ये ऑस्ट्रेलिया से हार जाएंगे। और फिर बारबाडोस की उस एक मैच ने सब कुछ बदल दिया। इंडियन टीम ने बता दिया कि हर एक 19 नवंबर के लिए 29 जून आएगी। सच बताऊं तो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल का हार्ट ब्रेक अभी भी फ्रेश था। ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद में प्लेयर्स का सपना तो तोड़ा ही था, साथ के साथ फैंस का कॉन्फिडेंस भी टूट चुका था। और ऊपर से विराट की स्ट्राइक रेट पर डिबेट और रोहित की कैप्टनसी पर क्वेश्चंस भी उठ रहे थे। हार्दिक तो आईपीएल के बाद सबसे ज्यादा ट्रोल्ड क्रिकेटर बन चुके थे। लग रहा था कि ये जनरेशन शायद कभी आईसीसी ट्रॉफी जीत ही ना पाए। लेकिन इसी प्रेशर के साथ ही टीम इंडिया अमेरिका और बाद में वेस्ट इंडीज में पहुंचती है और यहाँ से ही हमारी रिडेम्पशन स्टोरी की शुरुआत होती है। ग्रुप स्टेजेस में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मैच पाकिस्तान के खिलाफ था। यहाँ पर हम बैटिंग फर्स्ट करते हुए बस 119 रन ही बना पाते हैं। यहाँ से नॉर्मली तो आपको यही लगेगा कि मैच खत्म हो गया है, लेकिन हमारे बॉलर्स का प्लान तो थोड़ा अलग था। इन्होंने पाकिस्तान को बस 113 रन पर ही समेट दिया। ये सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी, ये एक मैसेज था कि इंडिया सिर्फ बैटिंग से नहीं बॉलिंग से भी जीत सकता है। ग्रुप स्टेजेस में तो इंडिया अनबीटन रहा, लेकिन असली मुकाबला होना था सुपर 8 में। अफगानिस्तान और बांग्लादेश को तो हमने आसानी से हरा दिया था, लेकिन असली एग्जाम था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। विराट जल्दी आउट हो गए थे और फैंस में एक बार फिर से 2023 वाला ट्रॉमा जाग रहा था। लेकिन फिर रोहित अपना धुरंधर मोड एक्टिवेट करते हुए मिचेल स्टार्क के परखच्चे उड़ा देते हैं। फिर क्या कमिंस, क्या जैम्पा, क्या स्टोइनिस, सबकी खबर रोहित अच्छे से लेते हैं और इसी की ही बदौलत इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 200 प्लस का टारगेट देता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कौन सा शांत बैठने वाला था। ट्रेविस हेड एक बार फिर से अपने मिशन पर लग जाते हैं, लेकिन फिर लाइफ अपना कंप्लीट सर्कल पूरा करती है। एक मिस टाइम शॉट जो कि कवर रीजन में खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार नीचे खड़े होते हैं रोहित शर्मा और बैट्समैन होते हैं ट्रेविस हेड। ऑस्ट्रेलिया फिर अफगानिस्तान से भी हारती है और उनकी टूर्नामेंट की जर्नी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन अभी इंडिया का काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब सेमीफाइनल में मुकाबला था इंग्लैंड की टीम के खिलाफ। 2022 में इसी इंग्लैंड की टीम ने हमको सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराया था और सिर्फ 16 ओवर में ही 170 रन चेस भी कर दिए थे। और इसी बड़ी हार ने इंडिया को अपना टेम्पलेट चेंज करने पर मजबूर कर दिया था। रोहित के लिए ये एक बार फिर से पर्सनल मैच था और एक बार फिर से वो इसमें परफॉर्म करते हैं। वहीं बॉलर्स एक बार फिर से अपना प्रदर्शन जारी रखते हैं और इंग्लैंड की टीम को 70 रन के एक बड़े मार्जिन से हराते हैं। अब बस इंडिया के लिए एक स्टेप बचा था और वो था फाइनल साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दोनों ही टीम्स फाइनल तक अनबीटन पहुंची थी और काफी हद तक ये डिसाइडर भी था कि कौन सी टीम सबसे बड़ी चौकर है। रोहित के लिए इस मैच में दूसरी टीम के खिलाफ कुछ भी पर्सनल नहीं था, इसलिए वो रन्स बनाना ही भूल जाते हैं। लेकिन विराट को फाइनली याद आ जाता है कि उनको भी रन्स मारने हैं। एक तरफ विराट एंकर का रोल निभा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अक्षर पटेल चांसेस ले रहे थे दूसरे बॉलर्स के खिलाफ। इन्हीं दो पारियों की बदौलत इंडिया 176 का एक फाइटिंग स्कोर पुटअप करती है। मैच तो एकदम नेक टू नेक चल रहा था। लास्ट के 6 ओवर में साउथ अफ्रीका को 54 रन चाहिए थे, लेकिन फिर अक्षर पटेल की ओवर में 24 रन आ जाते हैं। बहुत से लोग तो तभी क्वेश्चन कर रहे थे कि जब हार्दिक का एक ओवर बचा था तो उसको क्यों नहीं ओवर दिया, पर मेरे हिसाब से तो ये कॉल एकदम सही थी, क्योंकि कैप्टन तो इसके बाद भी ओवर दे देते हैं स्पिनर्स को। ये तो अभी बस 15वां ओवर ही था और अगर एक कॉल गलत हो जाए तो बाद में तो लोग क्रिटिसाइज करते ही हैं। अब 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे और जहां से लग रहा था कि इंडिया एक बार फिर से चौक कर गया है, लेकिन यहाँ से असली चौक तो साउथ अफ्रीका करने वाला था। यहाँ फिर ऐसा भी कह सकते हो कि लास्ट के 9 ओवर्स में हमारे फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी कराई थी और इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका को पहली बार कमी खली होगी नंबर 7 के बाद कोई बैटर्स ना रखने की। फिर ऋषभ पंत गुलबदीन नायब वाला मूव पुल ऑफ करते हैं और इसी मूव की वजह से ही साउथ अफ्रीका का मोमेंटम भी ब्रेक होता है और शायद इसी कारण से ही हार्दिक पांड्या की अगली बॉल पर हेनरी क्लासन आउट हो जाते हैं। फिर लास्ट के ओवर में साउथ अफ्रीका को 16 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे डेविड मिलर, जिन्होंने पहले भी ऐसे काफी मैचेस फिनिश कर रखे हैं।
और बॉलर थे हार्दिक पांड्या, जो कि वैसे भी क्लच मूवमेंट में परफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या वाइड आउटसाइड द ऑफ एक फुल टॉस बॉल डालते हैं। बॉल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ छक्के के लिए जा रही थी, लेकिन वहां पर खड़े होते हैं सूर्य कुमार यादव। इतने प्रेशर मूवमेंट में वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैचेस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री पकड़ते हैं। और ये सिर्फ एक रेगुलर कैच नहीं था, ये एक वर्ल्ड कप विनिंग कैच था। इसी के साथ इंडिया 7 रन से ये फाइनल जीत जाता है और थाला के आशीर्वाद के बिना तो ये सब होना संभव ही था। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनता है, वो भी 17 साल बाद। और उस मूवमेंट पे विराट कोहली के आंसू, रोहित शर्मा का अपने हाथ को जमीन पर पटकना, जहाँ फिर हार्दिक का इमोशनल सेलिब्रेशन और कोच राहुल द्रविड़ की तरफ से फाइनली एक अग्रेसिव सेलिब्रेशन देखने को मिला। बस यही सब काफी था एक इंडियन फैन को इमोशनल करने के लिए। ये सब मोमेंट्स इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएंगी। और चेरी ऑन द टॉप मूवमेंट तो तब होता है जब रोहित शर्मा जय शाह के वादे को पूरा करते हैं। बारबाडोस की उस ग्राउंड पे रोहित शर्मा इंडियन फ्लैग को गाड़ देते हैं और उसी ग्राउंड की घास खाकर इस मूवमेंट को और भी ज्यादा स्पेशल बना देते हैं। बुमराह हमारे लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं, वहीं अर्शदीप और रोहित शर्मा हमारे लिए हाईएस्ट विकेट टेकर और हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हैं। रोहित और विराट जाते जाते फैंस को और भी ज्यादा इमोशनल कर देते हैं जब वो T20 आई से रिटायरमेंट ले लेते हैं। वहीं जडेजा भी थोड़े टाइम बाद अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया ये वर्ल्ड कप क्यों जीता। नंबर 1 रीजन तो विदाउट एनी डाउट जसप्रीत बुमराह ही रहेंगे। T20 क्रिकेट में 4 की इकोनॉमी से रन देना तो दूर की बात है, कुछ बॉलर्स तो टेस्ट मैच में ही 4 की इकोनॉमी से रन नहीं दे पाते। सेकंड नंबर पर रहेंगे कैप्टन रोहित शर्मा, फियरलेस बैटिंग, अग्रेसिव माइंडसेट, इन्होंने टीम को फ्रंट से लीड किया। नंबर 3 पर रहेंगे हार्दिक और अक्षर, जिन्होंने टीम का बैलेंस बनाकर रखा। नंबर 4 पर रहेंगे अर्शदीप और कुलदीप, जिन्होंने हर बार क्रूशियल टाइम पर विकेट्स निकाले। नंबर 5 पर रहेगी फील्डिंग, चाहे वो सूर्या का फाइनल में कैच हो या फिर अक्षर का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हर एक प्लेयर पूरी तरह से कमिटेड था। नंबर 6 पर रहेगा क्रूशियल पार्टनरशिप्स, फिर चाहे वो रोहित और सूर्या हो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या फिर विराट और अक्षर हो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और सबसे इम्पोर्टेंट था रोल क्लैरिटी, चाहे वो सिराज को सिर्फ ग्रुप स्टेजेस के लिए रखना हो और जब पिच कंडीशंस चेंज हुई तो तब कुलदीप यादव को लाना हो, या फिर वो विराट का हर बार जल्दी आउट हो जाना हो रन रेट को मेंटेन करने के लिए। एकदम टीम फर्स्ट मेंटेलिटी थी। इस बार कोई भी इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को चेस नहीं कर रहा था, सिर्फ एक ही टारगेट था, वर्ल्ड कप। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आप भी कमेंट कर बताना कि आपके लिए सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट क्या था। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और इंस्टाग्राम पर भी जरूर से फॉलो कर देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।